बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है जी क्लास 5 की इंग्लिश की बुक पर। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 7 अंकल शैम्स की एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक पोइम के एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ। इस पोइम का नाम है एवरीवन सैंग। बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है, आप लोग ज़रूर रीड कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको सिंपली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, वेयर डू यू थिंक द पीपल इन द पोइम आर। आंसर, द पीपल इन द पोइम आर इन द वॉर जोन, प्रोबेबली इन द ट्रेंच। What comparison does the poet make in the first stanza? Answer, in the first stanza, the poet says his feeling of delight in the singing is just the same as imprisoned bird must feel when suddenly being able to fly in open air. C. How did beauty come? Beauty come like the setting sun. D. What did the poet feel when he heard the singing? The poet felt that his heart was shaken with tears. E. What feeling left the poet when he heard the singing? Answer, the feeling of the horror of the war left the poet when he heard the singing. F part, which word and phrase does the poet use to get across the idea that the bird are actually free? Answer, across the white, और दूसरा है out of sight. F part, how might the soldier have felt before singing started? What was their condition like at that time and how would this have been affected how they felt? Answer, the soldier have felt constant bombarding, lack of cleanliness and horrible condition. अगला क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू फाइंड अ राइमिंग पैटर्न इन द पोइम। जो आपने पोइम पढ़ी इसमें आपने राइमिंग पैटर्न फाइंड करना है। तो पैटर्न है A, B, C और B, B। अगला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्पीकर हार्ट शेकन विद टीयर, वाज ही अनहैप्पी? आंसर, his heart was shaken with tears when he heard the singing and beauty came like the setting sun, so he was not unhappy. अगला सवाल, what made the horror drift away? Singing drift away horror. क्वेश्चन नंबर B, जिसका पहला पार्ट क्या है, इसमें आपने find the words in the poem that are anagram of the following। जैसे पहला वर्ड है wordness, सेकंड है everyone, थर्ड है drifted, फोर्थ है फ्रीडम, फिफ्थ है सडनली, सिक्स्थ है डिलाइट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 82। ये वर्ड्स हैं कुछ, ये आपने खुद फाइंड करने थे, ये मैंने लिख दिए हैं, आप नोट डाउन कर लें। पहला वर्ड है वर्डनेस, जो हमने पीछे ये अरेंज करके लिखे हैं ना वर्ड्स, ये वाले ये हमने यहाँ पर सिंपली लिख देना है तरतीब से, जिस तरतीब से वहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहले में आपने सिंपल टेंस, ये सिंपल लिखा हुआ है और ये फिर पास्ट टेंस है और ये फिर पास्ट पार्टिसिपल है। पहला स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ट, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, रीड, रीड, रीड। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये रीड लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते इसको बेसिकली रेड है। यहाँ लिखा हुआ रीड है लेकिन पढ़ते क्या है, रेड, रेड। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, सेंट, सेंट, सेंट। अब यहाँ भी आपने जो है इसी तरह से प्रॉपरली फॉर्म्स बनानी है। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, शो, शोड, शोन, बाय, बॉट, बॉट, फाइट, फॉट, फॉट, सी, सॉ, सीन। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया आपको समझ। क्वेश्चन नंबर D है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। से द फॉलोइंग वर्ड अलाउड एंड पिक अप द ओल्ड ऑड वन इन ईच सेट। पहले सेट में कौन सा ऑड है, बोन। दूसरे में कौन सा है, क्वेरे। तीसरे में क्या है, चीज, गीज, सॉरी। डी में है क्लियर। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ पोइम एवरीवन सैंग की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आगे और भी बहुत सारे लेसन्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।